वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मेरी पहली क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मापन का टॉपिक हमने पढ़ाया। अब ये आज की दूसरी क्लास हमारी है और मैं इसके मापन के आगे आपको मैं मात्रक पढ़ाऊंगा। मापन में हमने सीखा कि जैसे भौतिक राशियाँ जो होती हैं, भौतिक राशियों में प्रयोग होने वाले सभी राशियों को जिनको हम माप सकते हैं उन्हीं को हम मापन कहते हैं। तो मापन तो हमने सीख लिया, तो मापन सीख लिया है तो मापन का मात्रा जरूरी है ना, क्योंकि हम मापन की क्रिया अगर करेंगे तो बिना मापक के मापन पूरा नहीं हो सकता। तो आज हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि का मात्रक पढ़ेंगे हम मात्रक होता क्या है। अच्छा, मात्रक जैसे हम जब भी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना होता है तो भौतिक राशि को की पूर्णता तभी हो सकती है जब उसका परिमाण तो हम बता लेंगे और परिमाण के साथ साथ हमें उसका मात्रक भी बताना जरूरी होता है। जैसे कि हमने आपको कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह से हम आज भी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि जैसे होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को बताते, जैसे हमने लंबाई बताई तो लंबाई हम 10 किलोमीटर बताते हैं, 5 किलोमीटर बताते हैं। हम वजन बताते हैं तो भी किलोग्राम लगाते हैं उसके साथ, या क्विंटल लगाते हैं। बड़े मात्रक, छोटे मात्रक, सारे मात्रक लगाते हैं। अगर सपोज करिए कोई मात्रक हो ही ना तो हम कैसे चीज़ों को पहचानेंगे? क्या बिना मात्रक के भी किसी भौतिक राशि का अस्तित्व हो सकता है? तो ऐसा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि बिना मात्रक के किसी भी भौतिक राशि का अस्तित्व नहीं होता। हम समझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो इसे आज हम मात्रक पढ़ेंगे। तो मात्रक होता क्या है? तो दोस्तों मात्रक होता है जैसे राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने हेतु, जैसे राशियों को, किसी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से व्यक्त करने हेतु उसके निश्चित परिमाण को, मतलब जो राशि हम मापते हैं उसको अगर हम पूर्ण रूप से उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके जो निश्चित परिमाण है, निश्चित परिमाण, उसे व्यक्त करने के लिए जो उसको नाम दिया जाता है। दोस्तों समझिएगा कि जो भौतिक राशि हमने मापा और उसको व्यक्त करने के लिए जो हम नाम उसको दे रहे हैं वह नाम ही क्या होता है? मात्रक होता है। जैसे हमने कोई लंबाई नापी और नाप कर हमने उसको नाम दिया मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? उसका हो गया मात्रक। तो दोस्तों मतलब भौतिक राशि को दिया जाने वाला नाम मात्रक होता है। भौतिक राशि को दिया जाने वाला नाम ही मात्रक होता है। तो मात्रक कन्फर्म हो गया। अब हम आगे बात करते हैं मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने राशियों के बारे में पढ़ा था, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। हमने आपको मापन वाले टॉपिक में पढ़ाया कि राशियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। उसी तरह से मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। राशियां 3 प्रकार की, मूल राशि तो मूल मात्रक, पूरक राशि के लिए पूरक मात्रक और व्युत्पन्न राशि के लिए व्युत्पन्न मात्रक। परिभाषा तो सेम वही होने वाली है, इनकी डिफिनेशन जो हमने पूर्ण राशियों की बताई थी। जैसे मूल मात्रक, तो मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। या भी कह सकते हैं कि जो भौतिक राशियों को हम व्यक्त करने के लिए अगर हम ऐसे मात्रक का प्रयोग करते हैं जिनके लिए किसी और मात्रक की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो उसमें क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो हमने बताया था आपको कि हमारी कितनी राशियां हैं? 7 राशियां। तो 7 राशियों में पहली राशि हमारी लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा हमको कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किससे हम द्रव्यमान को मापते हैं? किलोग्राम से। फिर उसके बाद हम देखेंगे समय का मात्रक।
तो समय का मात्रक क्या होता है? समय कैसे नापते हैं? आपने देखा होगा घड़ी में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकेंड। तो समय को सेकेंड से नापते हैं। फिर ताप होता है, ताप को टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम नापते हैं केल्विन में, और आपने देखा होगा इसको डिग्री सेल्सियस से भी मापते हैं। डिग्री सेल्सियस से, केल्विन में भी मापते हैं और डिग्री सेल्सियस से भी मापते हैं। फिर पांचवी राशि है दोस्तों हमारी विद्युत धारा। पांचवी राशि विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर से। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एम्पियर से। और इसके बाद जो हमारी छठी राशि होती है वह ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और सातवीं राशि होती है पदार्थ की मात्रा। दोस्तों सातवीं राशि होती है पदार्थ की मात्रा, और इसे हम मापते हैं मोल से। पदार्थ की मात्रा को हम पदार्थ की आणविक मात्रा भी कह सकते हैं। पदार्थ की आणविक मात्रा भी कह सकते हैं। तो हमारे दोस्तों हमारे 7 मूल राशियां हैं, और इन 7 मूल राशियों में पहली राशि लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, और मीटर का जो सिंबल होता है हम इसको दिखाते हैं एम से। फिर दूसरी राशि होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम को हम दिखाते हैं स्मॉल के से। समय, समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको दिखाते हैं स्मॉल टी से। और ताप का मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को हम शो करते हैं कैपिटल के से, और डिग्री सेल्सियस को शो करते हैं डिग्री लाख सी से करते हैं। और साथ में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसको इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। और आगे बढ़ते हैं ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं, तो इसका प्रतीक होता है सीडी। और पदार्थ की मात्रा मोल, तो मोल को हम अंग्रेजी में मोल ही लिखते हैं। ये दोस्तों हमारी 7 मूल राशियां हो गई। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भी जरूर सजेस्ट करिएगा जो ना समझ में आ रहा। और आगे अगर कुछ चाहिए आपको दोस्तों इस मापन और मात्रक में, तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा कि और क्या आप जानना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक नई अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मूल मात्रक तो हमने पढ़ लिया, रही बात पूरक मात्रक की। पूरक मात्रक तो पूरक राशियों का मात्रक पूरक मात्रक। तो हमने आपको बताया था कि पूरक राशियां केवल 2 होती हैं। एक राशि होती है, एक राशि समतल कोण, एक राशि होती है समतल कोण, और दूसरी राशि होती है घन कोण। जैसा कि हमने बताया था कि समतल कोण केवल द्विविमीय आकृतियों में बनता है, और घन कोण बनता है त्रिविमीय आकृतियों में। अर्थात द्विविमीय आकृति का मतलब ऐसी आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, तो उनमें जो एंगल प्राप्त होगा वह समतल कोण होगा। और ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई और चाहे तीनों हो, उनमें जो कोण प्राप्त होगा, एंगल जो प्राप्त होगा, उसको हम कहेंगे घन कोण। अब बात आती है तो मात्रक इनके, तो समतल कोण का मात्रक जो होता है वह होता है रेडियन, और घन कोण का जो मात्रक होता है वह होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। दोस्तों ये हो गया आपका पूरक मात्रक। अब आगे हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे दोस्तों हमने बताया कि आपको बताया था कि जो पूरक मात्रक, मूल राशियां तो कथन में 7 राशि है जो स्वतंत्र है, पूरक मात्रक 2 राशियां। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक का तात्पर्य जैसे उसको, जैसे व्युत्पन्न राशि होती है ना कि हम किसी और की मदद से प्राप्त करते हैं, उसका खुद का अपना नहीं होता, वो अपने से स्वतंत्र नहीं होती है, उसे किसी और राशियों के सहारे से मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही मात्रक भी होंगे, मात्रक भी दूसरी राशियों से प्राप्त किए जाएंगे। तो जैसे व्युत्पन्न मात्रक के मात्रक, जैसे हमको उसके लिए आपको समझाने के लिए कुछ व्युत्पन्न राशियां ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वेग ले लिया, तो वेग ले लिया, तो वेग किससे मिलकर बनता है? तो वेग मिलकर बनता है विस्थापन और समय से। विस्थापन और समय से मिलकर बनता है। तो विस्थापन एक तरह की दूरी है या लंबाई है, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड।
तो दोनों को मिला देते तो हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों मीटर भी मूल मात्रक, सेकेंड भी मूल मात्रक, और दोनों ने मिलकर एक नई राशि का मात्रक बन गए, तो इन दोनों को हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे हम ले लेते हैं दूसरी राशि बल। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम यहाँ ध्यान देंगे तो द्रव्यमान गुणे त्वरण अगर है तो द्रव्यमान और त्वरण भी उत्पन्न राशि है। तो द्रव्यमान और त्वरण, तो त्वरण होता है वेग बटे समय, त्वरण होता है। तो हमने वेग का मात्रक देखा ना, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक हमने देखा कि मीटर प्रति सेकेंड होता है और समय का सेकेंड फिर होता है। तो सबको मिला देंगे तो ये हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो ऐसे जितने मात्रक प्राप्त होते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र नहीं होते, जिनको किसी अन्य राशि की मदद से प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो हमें लगता है दोस्तों कि आपको मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक ऐसे अच्छे समझ में आ गया होगा, और न समझ में आया होगा तो एक बार और कमेंट में बताएगा, हम आपके लिए दोबारा वीडियो लेके आएंगे, और कुछ कमेंट रहेगी तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं शिक्षा। मात्रक पढ़ ली। अब हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। मात्रकों की पद्धतियां मतलब क्या होता है? मापने के तरीके। मतलब समय समय पे जैसे जो हमारे वैज्ञानिक थे, मापने के तरीकों में लोग परिवर्तन करते रहे। जैसे कभी CGS आया, कभी PS आया, कभी MKS आया, तो इन तरीकों में परिवर्तन, तो हम उनको देखेंगे। तो हमारी पहली मात्रक की पद्धति को हम देखते हैं तो MKS पद्धति। MKS पद्धति। अब MKS पद्धति का मतलब जैसे यश है, तो यश पर क्या होता है? इसको दिखाते हैं हम सेकेंड के लिए होता है। K किसके लिए होता है? ये होता है हमारे किलोग्राम के लिए। और M किसके लिए होता है? M होता है मीटर के लिए। ये MKS पद्धति हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसमें हम लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और सेकेंड समय को सेकेंड से दिखाते थे। दूसरी पद्धति हो जाती है CGS पद्धति। CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में उसी तरह सेम यस के लिए, यस सेकेंड के लिए प्रयोग होता है, G प्रयोग होता है ग्राम, और C से हो जाता है सेंटीमीटर। ग्राम होता है, C सेंटीमीटर जाता है। अब सेकेंड ग्राम और सेंटीमीटर दोनों को देख लेते हैं। सेकेंड फिर समय के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए, और सेंटीमीटर दूरी के लिए। हो गया ना, ये बड़ा मात्रक, ये छोटा मात्रक। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे यूनिट की, तो वो होता है FPS पद्धति। तो FPS पद्धति का मतलब हो गया FPS पद्धति, ध्यान दीजिएगा। ये भी उसी तरह सेकेंड यहां से पाउंड और यहां से जाता है फुट, पाउंड, सेकेंड। तो फुट प्रयोग हो गया दूरी के लिए, पाउंड हो गया द्रव्यमान के लिए, और यस हो गया, सेकेंड हो गया समय के लिए। तो ये तीन प्रकार की पद्धतियां, ये समय समय पे बदलती रही और आते रही। लेकिन बाद में सन 1967 में कुछ आंकड़ों के हिसाब से 1971 में भी लोग बताया जाता है। तो 1967 में जो है कि एक सम्मेलन हुआ जो पेरिस में, और अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में जो सम्मेलन हुआ, उसमें ये बताया गया और इसमें स्वीकार किया गया कि एक नई प्रणाली रखी गई, जिसको कहा गया, नई प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसे SI पद्धति कहा गया, जिसको मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। SI पद्धति कहा गया, जिसको मापतौल की पद्धति कहते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात कर लेते हैं, तो जैसे इसमें मापने का सिस्टम क्या था, अगर ये माना जाए तो SI पद्धति MKS से ही ली हुई पद्धति है। जो SI पद्धति पूरी तरह से है वो MKS से ही प्रेरित है। जो MKS में जो मात्रक यूज होते थे वही इसमें SI पद्धति में भी यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देख लें चीज और थोड़ा सा कि SI पद्धति के लिए वही जो मूल राशि हम पहले पढ़े हैं, तो SI पद्धति के हिसाब से भी मूल राशियां 7 होती हैं और पूरक राशियां 2, जो हमने पीछे पढ़ा था।
मूल राशि और पूरक राशि। ठीक है, तो मूल राशि और पूरक राशि आपको समझ में आ गया होगा, व्युत्पन्न राशि।